नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी लगातार आंदोलनरत हैं। आपने 5 फरवरी 2024 के दिन बिहार के प्रत्येक जिले के सभी 534 प्रखंड में अपने विशेष शिक्षक नियमावली की प्रति और एससी एसटी के पाठक की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय का वर्णन जिस प्रति में था कि जो परीक्षा नहीं देंगे या फिर जो तीनों अटेम्प्ट में फेल हो जाएंगे उन्हें नौकरी से निकाल दी जाएगी, उन दोनों प्रतियों को आपने जलाया लाखों की संख्या में। आप डरे नहीं, जबकि आपके उस कार्यक्रम से पूर्व ही एससी एसटी के पाठक का लेटर जारी हो चुका था और जिसमें जो भी मसाल जुलूस या प्रति जलाने का कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे उनके प्रति एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई करने की बातें कही गई थी, लेकिन आप डरे नहीं, डटे रहे। और काबिल तारीफ मैं प्रशंसा करता हूं, आपसे प्रेरणा भी मैं लेता हूं कि आप इस अवस्था में भी इतने मुखरता से सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। जबकि वहीं देखा जा रहा है कि कुछ चंद हजार की संख्या में युवा नियोजित शिक्षक जो हैं वो गुप्त रूप से जो है उन्होंने आवेदन भी कर रखा है। हालांकि आप सभी बहुमत में हैं, आंदोलनरत हैं, आप अडिग हैं, चाहे शिक्षा विभाग बिहार सरकार कितना भी कुप्रयास कर ले आपके आंदोलन को कुचलने के लिए, लेकिन आप अडिग हैं, डटे हुए हैं, इसलिए आपका विजय होगा। और इसी बीच मैंने आपको पूर्व में बताया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी नतमस्तक हैं आपके आंदोलन के प्रति और वे अब चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की मांगों पर पुनर्विचार कर और कुछ मांगों को मान लिया जाए। कुछ मांगे जायज हैं, जैसे आपका मांग है कि जो सक्षमता परीक्षा हो वो पेन पेपर मोड में हो, न कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। जायज मांग है, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक अभिभावकगण गुरुजन हैं जिनकी उम्र 55 वर्ष, 58 वर्ष, 59 वर्ष 9 महीना हो गया है, 3-4 महीने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अब इस अवस्था में अब आप जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए आप सक्षम नहीं है। साथ ही आपका मांग है कि बीपीएससी टीआरई लेवल का जो सिलेबस और पैटर्न दिया गया है उसमें सुधार हो और सिलेबस वही पूछा जाए जो शिक्षकों को पढ़ाना है उनके विद्यालय में, न कि उससे इतर पूछा जाए, क्योंकि तैयारी करने हेतु उन्हें समय नहीं प्रदान किया गया है। विज्ञापन जारी करने की घोषणा की गई, विज्ञापन जारी हुआ और तुरंत जो है आपका आवेदन लिए जाने लगे और तुरंत जो है आवेदन समाप्त होंगे, एडमिट कार्ड जारी होगा और एग्जाम हो जाएंगे 26 फरवरी से ही। साथ ही इस सक्षमता परीक्षा के आड़ में जो आपको जिला बदर की जो सजा दी जा रही है, सेवा मुक्ति की जो सजा देने का जो कुप्रयास है, मनसा जो है, जो षड्यंत्र है, जो प्रपंच है, जो साजिश है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का, उससे भी आप खफा हैं, दुखित हैं, नाराज हैं। और इन सारे मांगों को लेकर के आप पहले तो आपने प्रयास किया कि किसी प्रकार से हल निकल जाए, आंदोलन न करना पड़े, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी तो आप भी अपने जिद पर आ गए हैं और इसका मैं स्वागत करता हूं कि आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से, न्यायिक तरीके से आप जो संविधान के तहत, संविधान के दायरे में रहते हुए आंदोलन प्रदर्शन करने का जो नीतिगत नियम है उसके हिसाब से आप आंदोलन करने के लिए आपने पूरा रूपरेखा तैयार कर रखा है। विधानसभा का घेराव 13 फरवरी को होने हैं, उससे पूर्व यदि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार हल निकाल लेते हैं तो विधानसभा घेराव का जो है समस्या ही नहीं उत्पन्न होगा, उस हेतु प्रयास ही नहीं करने पड़ेंगे नियोजित शिक्षक गुरुजनों का। यदि उससे भी बात नहीं बनती है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग यदि एफआईआर दर्ज करने पर उतारू हो जाती है तो फिर उसके बाद जेल भरो आंदोलन नियोजित शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि जब जेल एफआईआर दर्ज जब सरकार शिक्षा विभाग करेगी ही, नौकरी से हाथ जब धो ही देना है, क्षमता परीक्षा जिस प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा उसी रूप में यदि दे करके तो फिर किसी भी तरह से नौकरी से हाथ धो ही देना है तो फिर लड़ते हुए जो है जाएंगे, जेल भरो आंदोलन होगा और जेल में ही जीवन काटेंगे यदि यही मंजूर होगा बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को। लेकिन झुकेंगे नहीं, यह आप लोगों ने ठाना है इस उम्र में भी और काबिल तारीफ है, इसकी मैं प्रशंसा करते रहा हूं और आपसे प्रेरणा लेते रहा हूं। शिक्षकगणों, गुरुजनों, आप सभी के समक्ष अब एसीएस के पाठक भी झुकते हुए नजर आ रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उनका झुकाव इस प्रकार देखा जा रहा है कि अब आपको लोक लुभावन जो है उनके तरफ से घोषणाएं हो रही हैं। आज ही एक लेटर जारी करके उन्होंने सक्षमता परीक्षा द्वारा क्वालिफाइड हुए जितने भी नियोजित शिक्षक होंगे उन्हें गांवों में नहीं बल्कि शहरों में उनकी पोस्टिंग कराने हेतु पत्र जारी किया है। इसे मैं बीच में जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन को कम करने और लोक लुभावन इसे हम घोषणा मानते हैं एससी के पाठक द्वारा जो किया जा रहा है, क्योंकि आप जो मांग कर रहे हैं वो मांग उनसे मानी नहीं जा रही है। आप कह रहे हैं कि हम पेन पेपर टेस्ट देंगे, वो बोल रहे हैं कि सीबीटी दो। आप बोल रहे हैं कि जो हमको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है उससे हम प्रश्न पूछिए, वो बोल रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई वाला सिलेबस होगा। जब बिहार बोर्ड से एग्जाम हो रहा है तो बीपीएससी का सिलेबस क्यों, फिर बीपीएससी से ही लिया जाता, क्यों बीएससी से लिया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि जो जिला में जिन्हें दिया गया है उन्हीं जिला में स्कूल बदल दिया जाए, वो बोल रहे हैं कि नहीं, कहीं भी हम भेज देंगे, बिहार के किसी कोने में किसी को भेज देंगे। ये कौन सी बात हुई? तो ये सारी मांगे हैं आपका। अब जो है
एस के पाठक के द्वारा एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है हमारे गुरुजनों को, और एस के पाठक खुद को बहुत ज्यादा काबिल और होशियार समझ रहे हैं कि वो लॉलीपॉप दे देने से जो है और लोक लुभावन जो घोषणा है, जो पत्र जारी किया गया है, उससे जो नियोजित शिक्षक है वो खुश हो जाएंगे और अपना पैर पीछे हटा लेंगे। तो शहर में ही भेजेंगे, तो अब भागलपुर भेजेंगे कि अब मुंगेर भेजेंगे कि जमुई भेजेंगे कि कहाँ भेज देंगे, किशनगंज भेजेंगे, गोपालगंज भेजेंगे कि सारण भेजेंगे कि सिवान भेजेंगे कि मोतिहारी भेजेंगे, कैमूर भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे किसी को पता है? हाजीपुर भेजेंगे कि वैशाली भेज देंगे, किसी को पता नहीं है। खगड़िया भेज देंगे कि बेगूसराय भेज देंगे, किसी को पता नहीं है। तो शहर में भेजे या गांव में भेजे, यदि आप दूसरे जिला में भेजते हैं तो परेशानी तो होगी ही, और गांव की अपेक्षा तो शहर में और रहना ठहरना खाना महंगा है, तो कैसे मेंटेन हो पाएगा? तो शहर में भेजे या गांव में भेजें, बात शहर और गांव की नहीं है। नियोजित शिक्षकों का कतई मांग नहीं है कि उन्हें शहर में भेजा जाए या गांव में भेजा जाए। उनकी जो मांगे हैं वह मांगे मानी जाए। आप गांव में ही रखिए ना उनको, लेकिन उनका उन्हीं के जिला में रखिए, या स्वैच्छिक स्थानांतरण का आप जो है उनको लाभ प्रदान कीजिए। जिनको इच्छा होगा जहां जाने का वहां जाएंगे, लेकिन आप जो है एकदम 3 जिला चॉइस करने का आपने बाध्यता दे दिया, साथ ही आप मेरिट के आधार पर जिला देने के बाद कह रहे हैं, तो यह तो न्याय संगत नहीं है उनके साथ इस अवस्था में। तो यह जो है लोक लुभावन जो घोषणा है माननीय एस के पाठक का, यह एक झुकाव ही है, लेकिन यह लॉलीपॉप दिया जा रहा है नियोजित शिक्षकों गुरुजनों को, और हम उम्मीद करते हैं कि एस के पाठक द्वारा दिए जा रहे इस लॉलीपॉप के उनके झांसे में अब आने वाले नहीं है। उनकी जो मांगे हैं अब वो अड़ गए हैं, डट गए हैं, डरने वाले नहीं है, नहीं किसी लोक लुभावन घोषणाएं के झांसे में वो आने वाले हैं। उन्होंने पढ़ा भी और पढ़ाया भी है, बच्चों को ही वो पढ़ा रहे हैं, और उनको पता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फिर आप जानबे करते हैं। तो ये जो एस के पाठक जो इस लोक लुभावन पत्र के माध्यम से शिकारी बन करके और जाल जो बिछा रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, इसमें जो है नियोजित शिक्षक फंसने वाले नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी नियोजित शिक्षक गुरुजन आप अपने आंदोलन को यूं ही जारी रखेंगे, और मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग को झुकना पड़ेगा आपके कदमों में, और आपकी मांगों को मानना पड़ेगा। सक्षमता परीक्षा देने के लिए आप राजी हैं, हमें पता है, आप योग्य हैं, कुशल हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। आपने कुशलता टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से भी दिखा दिया है, और आपसे पढ़ करके हम जैसे कई युवाएं जो है वो अपना आज अच्छे पदवी पा करके या फिर अच्छे कार्यों में संलग्न है। तो आपके कुशलता पर, बुद्धिमता पर, ज्ञानता पर संदेह उत्पन्न करना जो है, संदेह करना जो है, यह अज्ञानता है, मूर्खता है, धूर्तता है। तो इस हेतु आप अपनी मांगों पर अडिग रहें। सक्षमता परीक्षा आप देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कब? जब आपकी मांगों को मानी जाएगी, अर्थात पेन पेपर में में होगा। सिलेबस टीआरई का नहीं होगा बल्कि बीएसईबी का होगा। एससीईआरटी से प्रश्न पूछा जाएगा, वही प्रश्न पूछा जाएगा जितने आपको पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही जिला बदल करने का जो सजा दिए जाने की बात कही जा रही है वो नहीं दिए जाएंगे। तो इन सारी मांगों को जब मान ली जाएगी तभी आप जो है परीक्षा देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बन रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।